दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद दिल्ली के तमाम अस्पतालों में अचानक से आई ऑक्सीजन की कमी के बीच एक अच्छी खबर आई है और यह अच्छी खबर आ रही है दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल से। दरअसल दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन संजय गांधी अस्पताल के एमएस पियनियर की उपस्थिति में स्थानीय विधायिका राखी बिरला ने किया। इस ऑक्सीजन प्लांट के बाद मरीजों के साथ साथ अब अस्पताल प्रशासन ने भी कुछ राहत की सांस ली है, क्योंकि इस ऑक्सीजन प्लांट के बाद अब कम से कम ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत तो नहीं होगी। इस दौरान सुल्तानपुर माजरा विधानसभा आप विधायक मुकेश अहलावत भी मौजूद रहे। इस दौरान आप विधायिका राखी बिरला ने कहा कि इस प्लांट को महज 48 घंटे में तैयार किया गया है, जो अस्पताल प्रशासन के सहयोग से ही हो पाया। उन्होंने बताया कि इस प्लांट से 24 घंटे में 80 से 90 बड़े सिलेंडर भरे जा सकेंगे। आप विधायिका राखी बिरला ने कहा कि अब संजय गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से किसी मरीज की मौत नहीं होगी। विधायक मुकेश अहलावत ने कहा कि यह सरकार की एक अच्छी शुरुआत है और इस परियोजना को भविष्य में विस्तार करते हुए अन्य अस्पतालों में भी लगाया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है और कोरोना ने चारों तरफ तराई मचा रखी है, तबाही मचा रखी है, इसलिए इस समय ऑक्सीजन जो कोरोना ग्रसित मरीज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया और दिल्ली के लोगों ने ऑक्सीजन क्राइसिस का सामना किया, जिसकी वजह से हमने कई जानों को गंवाया भी। लेकिन उसी बीच एक राहत की खबर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के अथक प्रयासों के माध्यम से दिल्ली में मंगोलपुरी विधानसभा संजय गांधी अस्पताल के लोगों को मिली है कि फ्रांस से आयात कर सीधा जो है ये प्लांट हमारे अस्पताल में लगा है और इससे हम लोग एक दिन में जो है 80 से 90 बड़े सिलेंडर की ऑक्सीजन ले पाएंगे और छोटे जो सिलेंडर है वो 100 से 125 की खपत के लिए जो हमारे पास उपलब्ध हो पाएंगे। ऐसे में मंगोलपुरी और संजय गांधी अस्पताल के तमाम मरीजों के लिए बहुत राहत की खबर है और भविष्य में यहाँ पर किसी भी प्रकार के क्राइसिस को नहीं देखा जाएगा और इसी तरह के और प्लांट जो है हम दिल्ली के अलग अलग 21 जगहों पर और लगाएंगे और भविष्य में एक और यूनिट जो है संजय गांधी अस्पताल में इसकी लगने के लिए तैयार होंगे। क्या लगता है काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, जैसे डेथ की संख्या है वो कम होगी। क्या लगता है सर, इस तरह की जो ये परियोजना है कितनी फ़ायदेमंद और ये क्या और पहले लग जाना चाहिए था और अगर इन फ्यूचर और कितनी परियोजनाओं का जी अभी इस महीने हमारी मोस्टली सभी हॉस्पिटलों में हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मोस्टली सभी हॉस्पिटल में लग जाए और इससे फ़ायदा ही होगा जनता को, क्योंकि कोरोना के कारण से ज़्यादातर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। ऑक्सीजन यदि लग जाएगी तो लोगों की जान बचा सकेंगे। बाकी क्या है कि कोरोना जब आया था तो एक नई चीज़ थी, लेकिन अब हम डॉक्टर सब समझने लगे हैं कि अभी इसका कैसे इसको लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो हम इसको तैयारी कर रहे हैं और वैक्सीन भी लगवा रहे हैं लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग सके। तो बाकी जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करूंगा अपने जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जिन्होंने इतनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कोई 12 घंटे नहीं, कोई क्या नाम 18 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। ये प्लांट पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट है जिसको हमने 48 घंटे में फ्रांस से आने के बाद इंस्टॉल कर दिया है। ये ऐसा प्लांट जिससे हम 80 से 100 सिलेंडर रोज़ भरेंगे। इससे हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरत की जो कमी है वो 1/3 कमी को ज़रूर पूरा किया जाएगा। और यदि हमारे पास एक प्लांट और आता है तो उसके साथ हम अपने मरीज बेड्स की संख्या संजय गांधी अस्पताल में और भी बढ़ा सकते हैं, जिसको हम शायद 200 तक भी ले जाएंगे और इससे हम ज़्यादा मरीजों को एडमिट कर सकेंगे और उनका इलाज भी कर सकेंगे। तो जैसे बता सर, दूसरा प्लांट भी अगर लग जाए तो मतलब क्या फिर उस हिसाब से पूरा जो हॉस्पिटल की पूरी खपत है वो हम करने में कामयाब हो पाएंगे? दोनों प्लांट लगने के बाद भी ये तकरीबन तो हमारी, क्योंकि इसके बाद हम बेड बढ़ा देंगे तो 50 से 60% खपत को ही पूरा कर पाएगा। फिर भी हमें 40% सिलेंडर मंगाने ही पड़ेंगे। मतलब कुल मिला इस प्लांट से हमेशा ये होगा कि हमारी इमरजेंसी क्राइसिस कभी नहीं पैदा होगी, जिससे हम अभी ऐसी कोई स्थिति ना हो कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान चली जाए। ये सबसे बड़ा फ़ायदा इस मशीन का होगा। ठीक।